अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, क्या हाल है? उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैरियत से हों। एक्सरसाइज 5.2 बेटा, इसको बेटा हमने फैक्टराइज ही करना है। अब देखिए, क्वेश्चन वन का वन पार्ट है एक्स की फोर प्लस वन ओवर एक्स की फोर माइनस थ्री क्वेश्चन है। फैक्टराइज दो तीन किस्म की होती है बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर हम किसी चीज़ का फार्मूला कंप्लीट कर लें तभी वो फैक्टराइज में वैल्यू होगी। किसी चीज़ में कोई कॉमन आ जाए तभी फैक्टराइज होगी। किसी चीज़ के फैक्टर मान जाए तभी वो फैक्टराइज हो। अब देखिए, हमारे पास ये तीन वैल्यू हमारे पास है एक्स की फोर प्लस वन ओवर एक्स की फोर माइनस थ्री। अब ये फार्मूला कंप्लीट नहीं हो रहा। हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है। अब हमें टू ए बी में हमें नहीं पता कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, वो ना ही हमारे पास है। हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करेंगे। एक्स की फोर प्लस वन और एक्स की फोर को हम सॉल्व करते हैं। इससे हमें ये पता चल जाएगा हमारे पास माइनस मतलब माइनस आ रहा था यहाँ पे, तो माइनस टू ए बी में हमारे पास कौन सी वैल्यू होनी चाहिए ये पता चल जाएगा। अब देखिए, एक्स की फोर प्लस वन और एक्स की फोर, पहली वैल्यू का स्केयर मतलब एक्स की टू की टू टू द फोर हो गया, प्लस ये वैल्यू ए स्केयर हो गई, प्लस वन और एक्स टू की पावर टू होगी, होल की पावर टू आ गई। वो टू द फोर वन की पावर टू हमें पता वन होता है। मिड में माइनस है इसलिए मिड में हमारे पास टू फार्मूले का आ जाएगा। जैसे हमने ये फार्मूला किया था ए स्केयर प्लस हमारे पास होता था बी स्केयर माइनस टू ए और बी वैल्यू फार्मूला होता था हमारे पास। माइनस टू फार्मूले का बेटा पहली वैल्यू ब्रैकेट के अंदर वैल्यू कौन सी है, एक्स स्केयर, वो वैल्यू आ गई। और प्लस हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, वन ओवर एक्स स्केयर, वो वैल्यू हमारे पास आ गई ये वैल्यू। अब देखें, वैल्यू मल्टीप्लाई और वैल्यू डिवाइड कैंसिल होगी। क्या बच गया हमारे पास, ये टू टू द फोर वन ओवर एक्स टू टू द फोर हो गया, हमारे पास टू बच गया। क्या बच गया, माइनस टू। अब हमें ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए सिर्फ टू की ज़रूरत है। हमारे पास थ्री है, हम थ्री के पार्टीशन कर सकते हैं ना, हम उसको लिख सकते हैं माइनस टू और माइनस वन कितना होता है, माइनस टू और माइनस वन माइनस थ्री होता है। टू को हमने अलहदा कर लिया और वन को अलहदा कर लिया। अब ये इतना कंप्लीट एक फार्मूला बन गया। देखिए, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर माइनस टू फार्मूले का, पहली वैल्यू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, नेक्स्ट वैल्यू वन ओवर बी आपके पास मतलब बी वैल्यू हमारे पास क्या, वन ओवर एक्स स्क्वायर आ गई। फिर माइनस वन, वन का स्क्वायर हमें पता है वन होता है, वन का स्क्वायर क्या होता है, वन होता है, वो उसका स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर कैसे क्लोज करेंगे इसका, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। जिनके ऊपर स्क्वायर है बेटा वैल्यू, इन वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है वो वैल्यू ले ली, एक्स स्क्वायर और वन ओवर एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर आ जाएगी, होल का स्क्वायर आ गया। बट अब देखिए दरमियान में साइन कैसे लगाते हैं, आपने टू ए बी के साथ साइन देखना है। टू ए बी के साथ साइन कौन सा है, नेगेटिव का, तो दरमियान में नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अगर यहाँ पॉजिटिव का साइन होता है दरमियान में पॉजिटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन है दरमियान में नेगेटिव का साइन आ गया। फिर माइनस वन होल का स्क्वायर आपके पास आ गया। अब ये दो टर्म बन गई आपके पास, मतलब ये ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बेटा हमने फार्मूला किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी की इक्वल वैल्यू होती है। एक मरतबा वैल्यू को हम प्लस में लिख लेते हैं, एक दफ़ा वैल्यू को माइनस में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू ए स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू बी स्क्वायर, ये ए माइनस बी आ गई हमारे पास वैल्यू, फिर ए प्लस बी वैल्यू, एक दफ़ा वैल्यू को हमने ए माइनस बी में लिख लिया, एक दफ़ा वैल्यू को ए प्लस बी में लिख लिया। ये बेटा हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हमारा आंसर। अब इससे अगला क्वेश्चन देखें, थ्री वाला। टू वाला सेम ऐसे क्वेश्चन है बेटा। थ्री वाला क्वेश्चन क्या, ए की फोर प्लस थ्री ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फोर बी की फोर। अब ये देखिए, पहली वैल्यू किसका स्क्वायर बन रही है, एंड वाली वैल्यू, दरमियान वाली वैल्यू किसी का स्क्वायर नहीं बन रही, मतलब वो टू ए बी में हमारे पास वैल्यू आएगी। अब हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू और एंड वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, हमें पता चलेगा हमारे पास टू ए बी में वैल्यू कौन सी आती है। अब देखिए, ए की फोर प्लस फोर बी की फोर हम सॉल्व करते हैं। ए की फोर टू टू द फोर, ये ए स्क्वायर हो गया, फोर बी की फोर टू बी की टू की पावर टू आ गई, मतलब ये बी स्क्वायर आ गया, प्लस टू फार्मूले का, ए हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यू कौन सी, ए स्क्वायर, बी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यू कौन सी, टू बी स्क्वायर, वो वैल्यू लिख दी। सिंप्लीफाई किया, ये टू टू द फोर, फोर बी का फोर और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, टू टू द फोर आ गया
और ए स्केयर और बी स्केयर एज इट इज़ वैसे आगे मल्टीप्लाई हो गई। अब हमें कंप्लीट फार्मूला करने के लिए 4 ए स्केयर बी स्केयर की ज़रूरत है। हमारे पास कितना है 3 ए स्केयर बी स्केयर है। अब हमें 1 ए स्केयर बी स्केयर की ज़रूरत है। हम क्या करेंगे, उतनी वैल्यू इसमें प्लस कर देंगे, उतनी वैल्यू माइनस कर देंगे। जब देखें ना उतनी वैल्यू प्लस कर रहे होते हैं उतनी वैल्यू हम माइनस करेंगे, कोई भी चेंज नहीं आएगी। अब ये गिवन वैल्यू इतनी हमारे पास, ये ए स्केयर बी स्केयर मैंने प्लस कर दिया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर मैंने वो माइनस कर दिया, उतनी वैल्यू प्लस कर दी उतनी माइनस कर दी। उसमें जब कैंसिल करेंगे दोनों कैंसिल, फिर हमारे पास यही वैल्यू बचेगी। अब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमने उतनी वैल्यू प्लस की उतनी वैल्यू माइनस की है। अब ये प्लस वाली वैल्यू प्लस में ऐड करें, क्या हो जाएगा 3 ए स्केयर बी स्केयर प्लस 1 ए स्केयर बी स्केयर कितना हो गया 4 ए स्केयर बी स्केयर। और ये नेगेटिव की वैल्यू एज इट इज़ वैसे आ गई ए स्केयर बी स्केयर। अब आगे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई ए बी ए स्केयर बी स्केयर। आपके पास वैल्यू ए 2 की 2 प्लस 2 बी की 2 की 2 का ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 फार्मूले का ए हमारे पास ए स्केयर है और बी हमारे पास 2 बी स्केयर है। अब सॉल्व करें, चेक करें, देखें आपके पास ऊपर वाली वैल्यू वही आ रही, 2 टू द 4 वही वैल्यू आ गई, 2 टू द 4 और बी की 4 वही वैल्यू आ गई। कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई 2 टू द 4 ए स्केयर बी स्केयर वो भी हमारे पास वही वैल्यू आ गई। फिर ए बी का होल का स्केयर लिख लें, क्योंकि दोनों की पावर 2 है तो होल की पावर 2 आ गई। अब जिनके ऊपर स्केयर है बेटा हमारे पास, इस वैल्यू के ऊपर स्केयर है और इस वैल्यू के ऊपर स्केयर है, ये वैल्यू आ गई ए स्केयर प्लस बी स्केयर, मतलब ब्रैकेट के अंदर ए स्केयर और बी स्केयर 2 बी स्केयर था, होल की पावर 2 आ गई। अब देखिए 2 ए बी में साइन कौन सा है, 2 बी में साइन हमारे पास प्लस का साइन आ रहा है, तो इसलिए दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। ये ए बी स्केयर एज इट इज़ वैसे। अभी हमने फार्मूला किया है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है, एक दफ़ा वैल्यू को माइनस में लिख देंगे, एक दफ़ा वैल्यू को हम प्लस में लिख देंगे। क्या आ जाएगा ए माइनस बी, ये पूरी वैल्यू ए और ये वैल्यू प्लस बी आ जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, 4x की 4 प्लस 81 हमारे पास क्वेश्चन है। अब दो ही टर्म है, अब हमारे पास 2ab नहीं है, इससे हमें 2ab का पता चलेगा हमें 2ab में कितनी वैल्यू की ज़रूरत है। फिर हम क्या करेंगे, उतनी वैल्यू इसमें प्लस कर देंगे, उतनी वैल्यू इसमें हम माइनस कर देंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है 4x की 4 प्लस 81 है, वो वैल्यू ली 4x की 4 2x की 2 की पावर 4 2 होगी बेटा, 81 9 की पावर 2 होगी, ये ए स्केयर ये बी स्केयर। फिर प्लस 2 फार्मूले का, 2 फार्मूले का। ए हमारे पास वैल्यू कौन सी है 2x स्केयर, वो वैल्यू लिख दी। बी वैल्यू हमारे पास 9 है तो वो 9 लिख दिया। अब इन ये तो दोबारा वैल्यू वही आ जाएगी सॉल्व करने से। इन तीनों को सॉल्व करें, क्या आती वैल्यू 2 टू द 4 4 9 द 36x स्केयर। हमें कितनी वैल्यू की ज़रूरत है फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, 36x स्केयर वैल्यू की ज़रूरत है हमें फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। अब हमने क्या किया इस वैल्यू में टर्म में 30 फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 36x स्केयर प्लस कर दिया, 36x स्केयर माइनस कर दिया। उतनी वैल्यू हमने इसमें प्लस कर दी, उतनी वैल्यू इसमें माइनस कर दी। अब ये तीन टर्म एक फार्मूला बन रही है, ये ए का स्केयर हो गया प्लस बी का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का। ए हमारे पास 2x स्केयर है वो वैल्यू आ गई, बी हमारे पास 9 है तो वो वैल्यू आ गई। सॉल्व करें वही वैल्यू आ रही 2 टू द 4x की 4 9 का स्केयर 81 और ये तीनों को मल्टीप्लाई करें 2 टू द 4 4 9 द 36x स्केयर आ रही। और 36x स्केयर किसका स्केयर बन गया 6x होल का स्केयर बन गया। अब जिनके ऊपर स्केयर है 2x की 2 की और 9 के ऊपर स्केयर है 2x की 2 और 9 होल का स्केयर लिख दिया हमने। आगे देखें 2ab में साइन कौन सा प्लस का साइन, मिड में प्लस का साइन आ गया और 6x का स्केयर हमारे पास वैल्यू आ गई, 6 का स्केयर 36 होता है। अब ये पूरी वैल्यू ए स्केयर होगी और ये पूरी वैल्यू बी स्केयर होगी। क्या हुआ, अब एक दफ़ा वैल्यू को प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा वैल्यू को माइनस में, ए माइनस बी ए प्लस बी। मतलब ये फार्मूला क्या किया था ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, एक दफ़ा वैल्यू को हमने प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में, मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी। ये बेटा हमारा आंसर आ रहा है। उम्मीद है बेटा आप लोगों को इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हुआ बेटा मुझे बता देना, वो क्वेश्चन मैं आपको दोबारा रिवाइज़ करा दूँ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।